आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण समाज बड़वानी द्वारा सार्थक एक प्रयास के तहत श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज धर्मशाला भगवान परशुराम चौराहा पाटी नाका में करियर काउंसलिंग, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सामाजिक पत्रिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, विद्यार्थी एवं अभिभावक शामिल हुए। करियर काउंसलिंग सत्र में डॉक्टर प्रमोद पंडित, डॉक्टर मधुसूदन चौबे और डॉक्टर श्याम नाइक ने विद्यार्थियों को करियर विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को लेकर मार्गदर्शन दिया। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया तथा समाज की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल थे। विशिष्ट अतिथि वन विभाग के एसडीओ शरद चंद्र दुबे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष केटी मंडलोई, गिरवर दयाल शर्मा, बद्रीलाल शर्मा, सचिन जोशी एवं सुभाष जोशी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित रामचंद्र शुक्ल ने की। इस दौरान ब्राह्मण समाज बड़वानी के अध्यक्ष अनूप कुमार जोशी, महिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुनीता उपाध्याय, ब्राह्मण समाज नवयुवक मंडल के अध्यक्ष एवं पत्रकार आदित्य अनिल शर्मा तथा अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। अतिथियों ने शिक्षा, संस्कार और समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। आज ब्राह्मण समाज के प्रतिभावान बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया एवं एक सार्थक एक प्रयास, एक पुस्तिका का विमोचन माननीय हमारे जिला प्रमुख एसपी साहब श्री पद्म विलोचन शुक्ल साहब के कर कमलों एवं सभी उपस्थित अतिथियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह पत्रिका समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित इस पुस्तिका का लाभ समाज के प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाला है। साथ ही जिन बच्चों ने आज यहाँ अच्छे अंक से प्राप्त किए थे 10वीं 12वीं मेडिकल में एवं इंजीनियरिंग में, उन सभी को यहाँ सम्मानित करते हुए हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि उनकी लगन, उनकी मेहनत के बल पर आज हम उन्हें सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस हुए। आज ब्राह्मण समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 10वीं 11वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनका सम्मान किया गया है। साथ ही जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही अन्य डिग्रियां प्राप्त की है, उनका भी सम्मान किया गया है। और इसी के साथ ही जो पुस्तिका है उसका भी विमोचन किया गया है। जो सार्थक जो हमारे समाज ब्राह्मण समाज ने एक पुस्तिका निकाली है उसका भी आज विमोचन हुआ है। और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बड़वानी के एसपी श्री पद्म विलोचन जी शुक्ल पधारे थे, जिनका बेहतरीन सहयोग रहा। और इसी के साथ ही बड़वानी जिले के अन्य जैसे सेंधवा है, कुक्षी है, वहां से भी जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है वो पधारे थे और उनका भी अच्छा सहयोग मिला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर कई गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े कथित जमीन मामले में भी दस्तावेज होने का दावा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े फंड के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कहीं भी अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े कथित जमीन मामले का भी जिक्र किया। दिग्विजय सिंह का दावा है कि उनके पास इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को न धर्म से मतलब है, न किसी धार्मिक व्यवस्था से मतलब है। इन्हें मतलब है सत्ता से। इनको मतलब है अधिक से अधिक भूमि हड़पने में। और ये चरित्र की बात करते हैं, लेकिन इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई समूह आपको मिलेगा नहीं।
जिसका कोई पंजीकरण नहीं, जिसकी कोई सदस्यता नहीं, जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता, जिसकी गुरु दक्षिणा पर टैक्स नहीं देते, ऐसे संगठन को इस प्रदेश ने कैसे इतना ताकतवर बना दिया। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अब अनुभव और तकनीक का अनोखा संगम शुरू किया है। संभावित 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की चुनौती को देखते हुए वर्ष 2016 के सिंहस्थ का सफल संचालन कर चुके वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी उद्देश्य से आयोजित विशेष कार्यशाला में पूर्व अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन प्रशासन पूरी गंभीरता से तैयारियों में जुटा है। प्रयागराज महाकुंभ में उम्मीद से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब उज्जैन में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं संभागायुक्त आशीष सिंह की पहल पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वर्ष 2016 के सिंहस्थ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके उस दौर के संभागायुक्त रविंद्र पास्टोर, कलेक्टर कविंद्र कियावत और एसपी मनोहर सिंह वर्मा, नरेंद्र सूर्यवंशी, अवधेश शर्मा, सुजान सिंह रावत तथा रोहन सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सुझाव लिए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य पुराने अनुभवों से सीख लेकर भविष्य के लिए बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि सिंहस्थ 2028 को दुनिया के सबसे बेहतर धार्मिक आयोजनों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारियों के अनुभव और नई तकनीक का समन्वय इस आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा। सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए खास करके ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे गौरवशाली पक्ष भी है। ऐसे में ये मेला न केवल प्रदेश का बल्कि देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। ऐसे मेले की व्यवस्था के लिए जब आबादी तो 8-10 लाख की है, लेकिन जब 30-40 करोड़ लोग आएंगे उनके प्रबंधन को लेकर के अभी तक के 2004, 16 और भविष्य की दृष्टि से ऐसे सारे अधिकारी जिनको पहले का अनुभव है उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए वर्तमान में जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, एक तरफ स्थायी प्रकृति के काम भी लगा रहा है, दूसरे अनुभवजन्य सारे अधिकारियों को बुला करके की जाने वाली व्यवस्थाओं में उनके उपयोगी सुझाव, उनका मार्गदर्शन, इससे होने वाले लाभ और तमाम प्रकार की चुनौतियां, इस सब पे खुल करके बात करने के लिए आज मैं यहाँ इसकी कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उज्जैन आया था। देखिए, इस बार का जो सिंहस्थ है उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होगी। पिछली बार की तुलना में इस बार आप मान के चलिए कि कम से कम 4 गुना भीड़ आएगी। तो वो भीड़ जो आएगी वो अच्छे से सुविधाजनक तरीके से आ जाए, आने के बाद अच्छे से इनके स्नान हो जाएं, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन कर लें और अखाड़ा क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में भी उनका भ्रमण अच्छी तरह से हो जाए। उसके लिए आवश्यकता होती है कि एक तो घाट अच्छे होने चाहिए। तो इस बार काफ़ी अधिक लंबाई में, करीब 29 किलोमीटर लंबाई में नए घाट का निर्माण हो रहा है। तो घाटों की जो हमारे पास उपलब्धता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसी के साथ साथ सड़कें भी हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी भी चौड़ी हो गई हैं और 3 नई और सड़कें भी आ गई हैं। के केंद्र महाकाल की इस नगरी में सिंहस्थ का 2016 का जो आयोजन था उसमें लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु उस अवधि में आए थे। आज 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद से और धर्मालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसको देखते हुए ये अनुमान है कि लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु सिंहस्थ की अवधि में यहाँ पर आएंगे और इसको देखते हुए जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे को निर्माण करने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सारे मार्गों के जो चौड़ीकरण का कार्य हुआ है और जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्था सुधार करने के लिए भी कार्य किया गया।
सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दशहरा मैदान पर अत्याधुनिक अग्निशमन और आपदा प्रबंधन उपकरणों का लाइव डेमो किया गया। इस दौरान आधुनिक तकनीक से लैस उपकरणों की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन कर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने अभी से आधुनिक अग्नि सुरक्षा तंत्र विकसित करना शुरू कर दिया है। दशहरा मैदान पर आयोजित लाइव डेमो में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त कविलाश मिश्रा की मौजूदगी में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर PS रहंगजगले और उनकी टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया। डेमो के दौरान नगर निगम के फायर फाइटर्स को नए दौर के उपकरणों के संचालन, आपातकालीन परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण लिया गया। प्रस्तावित व्यवस्था में ऑल टेरेन व्हीकल, क्विक रिस्पांस व्हीकल, कंप्रेस्ड एयर फोम सिस्टम, अग्निशमन रोबोट, फायर ड्रोन, UAV आधारित निगरानी प्रणाली और प्री फैब्रिकेटेड मोबाइल कंट्रोल सिस्टम जैसे आधुनिक संसाधनों को शामिल किया जाएगा। नई तकनीक के जरिए संकरी गलियों, घाट क्षेत्रों और अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों तक भी त्वरित अग्निशमन सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। फायर ड्रोन और थर्मल इमेजिंग सिस्टम की मदद से मेला क्षेत्र की रियल टाइम निगरानी और आग लगने की तत्काल पहचान संभव होगी। ये फायर एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन जो है न सिर्फ सिंहस्थ को देखते हुए बल्कि शहर में भी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से लगातार हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। उसी क्रम में आज ये एक कंपनी जो है प्रेजेंटेशन देने आई थी। इनके फायर रोबोट्स और STV वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह थी उनका ट्रायल लेके और इनकी जो एक्सपीरियंस है, SOPs हैं, उसको समझते हुए कि किस फायर को कैसे अच्छे से टैकल किया जा सकता है। और विशेष रूप से अपने यहाँ शहर में कुछ ऐसे भी वाहनों की आवश्यकता है जो तंग गलियों में चल सकते हैं, दूर से कंट्रोल हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को टीम को ट्रेन करने के लिए, समझने के लिए इनको आए थे। एक अच्छा अनुभव इनसे साझा हुआ और कुछ नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स जिस तरीके से फायर सेफ्टी के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए रिक्वायर्ड है उनसे भी समझ में आया और टीम को भी इससे थोड़ा सा गाइडेंस मिला है और हम लोग कैसे उज्जैन के फायर सेटअप को और इम्प्रूव कर सकते हैं CS के हिसाब से और शहर की ग्रोथ के हिसाब से, इस पे लगातार उज्जैन नगर निगम। सीहोर जिले के अहमदपुर के शीतला माता मंदिर परिसर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ श्रद्धा और उत्साह के माहौल में हुआ। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर नगर भ्रमण किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रंग गया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ आचार्यों द्वारा भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हुए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन, महाप्रसादी और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव के दर्शन किए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, Flipkart और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। धार जिले के बिजली उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर भारी पड़ रहा है। बेतहाशा बिलिंग की शिकायतें बढ़ गई है, मगर शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा। निजी क्षेत्र के हाथों में काम सौंपे जाने के बाद उपभोक्ताओं की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी ने जब से स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत की थी, तभी से उपभोक्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कई उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत भी की, मीटरों की जांच भी करवाई, मगर नतीजा सिफर ही रहा। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका जिन ठेकेदारों को दिया गया है, उन्होंने उपभोक्ताओं से पूछे बिना ही पुराने मीटर निकालकर नए मीटर लगा दिए। कई उपभोक्ता तो ऐसे भी हैं जिनको मालूम ही नहीं कि उनके पुराने मीटर को निकालकर नया मीटर लगा दिया गया है। पहले मीटर की जांच नापतौल विभाग के हाथ में थी, मगर अब नापतौल विभाग की भूमिका को भी खत्म कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी ने सारे नियम कंपनी ने अपने हित में पहले ही रखवा रखे हैं।
विद्युत वितरण कंपनी के पास कर्मचारियों की कमी है। आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे विभाग का काम चल रहा है। निजी कंपनियां किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं कर रही है और आम आदमी परेशान हो रहा है। नाप और तोल दिखाने वाले उपकरणों का सत्यापन करने का प्रावधान है और उसके नाम से बिजली कंपनी ने जो मीटर लगा के रखे हैं इलेक्ट्रिक को सत्यापन करके दे नहीं रही है। 1999 तक बिजली के मीटर नाप तोल विभाग के नियम में थे और उसके बाद शासन ने विलोपित कर दिया और यह अधिकार बिजली कंपनी को दे दिया। जो नाप तोल विभाग जो भी सत्यापन करता है इलेक्ट्रिक उपकरण का साल भर में सत्यापन का प्रावधान है और मैकेनिकल का 2 वर्ष में। विद्युत नियामक आयोग ने नाप तोल नियम के विपरीत 7 अगस्त 2013 जो नियम पास किया है उसमें बिजली के मीटर को सत्यापन का उच्च दाब वाले 1 वर्ष में और निम्न दाब वाले 5 वर्ष में सत्यापन का प्रावधान कर दिया है जो नियम के विरुद्ध है। हमने विद्युत नियामक आयोग को ये भी आवेदन दे के रिक्वेस्ट करी थी कि 1 वर्ष का कर दिया जाए। ऐसा जैसा आपने बताया आपके माध्यम से जो मिल रहा है मुझे मैसेज, बाकी हम लोगों ने इसमें क्या करा, जैसे ही स्मार्ट मीटर लग रहे तो उसके एवज में जो है साधारण मीटर जो था उसे भी पैरेलल में टेस्टिंग के लिए लगाया गया है, वो भी उसके पास लगा हुआ है। ऐसा कुछ संज्ञान में आएगा तो और भी प्रकरण दिखा करके उसको भी हम लोग टेस्ट करा लें। तो स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उसका कोई सत्यापन वगैरह तो सर्टिफाइड होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो उसकी कॉपी उपभोक्ता उन्हें दिया जाए, ये शिकायत आम है। ये कंपनी स्तर से टेस्ट होके आते हैं हम लोगों के पास, उसके बाद ही जो है इसे लगाने के लिए एजेंसी को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के देवतालाब शिव मंदिर के पीछे दलित बस्ती में डायनामाइट जैसी विस्फोटक सामग्री मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बस्ती में विस्फोटक होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आ गया। रीवा से बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, इलाके की सघन तलाशी ली गई और संदिग्ध सामग्री को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवतालाब शिव मंदिर के पीछे स्थित बस्ती में रहने वाले संगम लाल साकेत ने पुलिस को सूचना दी कि उनके घर के पीछे संदिग्ध विस्फोटक मिला है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस समेत एसडीओपी तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षा में ले लिया गया है। रीवा से बम स्क्वाड की विशेष टीम बुलाई गई है। टीम ने विस्फोटक की जांच की और उसे अपने कब्जे में लिया। मऊगंज एसडीओपी सची पाठक ने इसकी पुष्टि की है। देवतालाब मंदिर के पीछे जो बस्ती जिसमें लोग रह रहे हैं उसमें से एक साकेत परिवार के हैं संगम साकेत फरियादी, जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके घर पे कुछ विस्फोटक पदार्थ मिला हुआ है, जिसमें तत्काल पुलिस उनके मौके से पहुंची। उसमें बीबीएस टीम को रीवा से बुलाया गया, उन्होंने भी सर्चिंग करी उसमें और जो भी मटेरियल था उसको कलेक्ट किया गया, उसको सैंपलिंग के लिए भेज के एफएसएल भेजा जाएगा। उसके बाद प्लान जो भी कार्रवाई रहेगी उसको किया जाएगा। इस पूरे मैटर में जैसे मौके पर पहुंची थी और पुलिस से संज्ञान में मैटर आया तो तत्काल एफआईआर की जा रही है। रतलाम जिले में स्थित नवाबों का शहर जावरा अपनी ऐतिहासिक ताजियादारी परंपरा के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। यहाँ हर वर्ष मुहर्रम के अवसर पर बड़े ही शान, अदब और अकीदत के साथ ताजिए निकाले जाते हैं। शहर में छोटे बड़े मिलाकर करीब 250 ताजिए निकलते हैं, जिनकी खूबसूरती और बारीक कारीगरी देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जावरा के ताजियों की सबसे बड़ी खासियत उनकी कांच और अबरक पर की गई बारीक कटिंग, नक्काशी और हस्तशिल्प कला है। देखिए रतलाम से राहुल बैरागी की यह खास रिपोर्ट। स्थानीय कलाकार महीनों की मेहनत से सागौन और शीशम की लकड़ी एवं कांच व अबरक जड़कर ताजिए तैयार करते हैं। इन पर उर्दू और अरबी में कलाम पाक की आयतें बेहद खूबसूरती से लिखी जाती है, जो इनके धार्मिक और कलात्मक भव्यता को और बढ़ा देती है। जावरा की ऐतिहासिक परंपरा नवाब इफ्तिखार अली खान के शासनकाल से चली आ रही है और आज भी उसी शान और शौकात के साथ निभाई जा रही है। हर वर्ष मुहर्रम की 9 तारीख को पुरानी धान मंडी स्थित बड़े ताजिए को सलामी दी जाती है, जिसके बाद वह रात में अपने इमाम बाड़े लौट जाता है। वहीं 10वीं तारीख की रात शहर भर में ताजिए की गश्त होती है। इसके बाद 11वीं तारीख को सभी ताजिए करबला मैदान पहुंचते हैं, जो कभी जावरा नवाब का महल परिसर हुआ करता था। यह नवाब परिवार के नवासी गुलाम मुकदूम सिद्दीकी गुलाब जल छिड़ककर ताजिए को ठंडा करते हैं। इसी दौरान हजारों की संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहते हैं और पूरा वातावरण मातम, अकीदत और भाईचारे की मिसाल बन जाता है। जावरा की ताजियादारी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, इतिहास और सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत संगम भी है, जिसने इसे देश भर में अलग पहचान दिलाई है।
यहाँ पे जावरा में लगभग 250 से 300 ताजिए हैं और 45 से 50 बड़े ताजिए हैं। और इन ताजियों पे कांच के ऊपर अबरक का, और अबरक आती है राजस्थान से, जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जावरों की ताजियारी मशहूर है। स्टेट टाइम से चली आ रही है और आगे भी इसी तरह ही चलती रहेगी। खासियत क्या रहती है, मतलब बहुत दूर दूर के लोग इसे देखने आते हैं, क्या खूबसूरती? इसमें खूबसूरती रहती है, इसमें जो कांच के ऊपर जो अबरक का काम होता है, जो अबरक जो राजस्थान से आई जाती है, उस पे जो जावरा के जो कलाकार हैं वो उस पर नक्काशी करके ताजिए पे लगाते हैं, जिससे वो अबरक कांच की रोशनी में चमकती है। इसको 3 एंगल से देखें आप कि एक तो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था जो है, उसमें ट्रैफिक को कहाँ से डाइवर्ट करना है, कहाँ बैरिकेड्स लगना है, कहाँ स्टॉपर लगना है, वो एक ट्रैफिक का इंतजाम है। दूसरा, हमारा जो फोर्स है वो प्रत्येक ताजिए के साथ में अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो ताजिए को वापस उसके मुकाम तक छोड़ेंगे। शांति व्यवस्था के लिए आउटर मोबाइल भी चलाई जा रही है, जो हमारे आउटर इलाके का गश्त कर रही है। इसके अलावा हमको 32 बटालियन का फोर्स भी मिला है, जो हम लोगों ने उस फोर्स को भी उसमें यूज किया है। रतलाम जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रतलाम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 किलोग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल एवं एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी व पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर पीले से मिली सूचना के आधार पर महू नीमच हाईवे पर बरखेड़ी फंटा के पास घेराबंदी की और संदिग्ध को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से 1 किलो एमडी ड्रग्स बरामद हुई। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के कोटरी निवासी आरोपी यूनुस खान पठान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से बरामद एमडी ड्रग्स के सप्लाई चेन, तस्करी नेटवर्क तथा इस अवैध कारोबार के जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। रतलाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जाए। बिल्कुल, लगातार जो है रिंगनौर पुलिस के द्वारा और जावरा ग्रामीण सब डिवीजन के द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है। उसी के तारतम्य में जो है 1 किलो एमडी जो है सीज किया गया है और आरोपी जो है कोटरी का रहने वाला है। और भी जो सोर्स और डेस्टिनेशन जो व्यक्ति हैं उनको जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पूरी जानकारी जो है हम आपको जो पीआरओ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। और लगातार सफेमा और पिटेंडीपीएस की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट और प्रतिबंधात्मक निरुद्ध भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सनावद में यौमे आसुरा की रात इस्लामपुरा चौराहे से पंचतन पाक के अलम के साथ जुल्फिकार हैदरी व ताजियों का काफिला हजारों लोगों के हुजूम के साथ निकला। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा, पटवारी नारायण तसाने, अंजुमन सदर शेख साकिरीन कय्यूम खालिफा के नेतृत्व में एक जुलूस बस स्टैंड पहुंचा। सभी ताजियों को एलईडी लाइट से सजाया गया था। इस्लामपुरा, महबूबपुरा, कांची हाउस, भील मोहल्ले के ताजिए और मन्नत के ताजिए जुलूस में शामिल थे। वाहन पर जुल्फिकार हैदरी की तलवार सजी थी, जिस पर लगी इलेक्ट्रॉनिक फुलझड़ी चौराहे पर छोड़ी जा रही थी। या हुसैन के नारों के साथ डीजे पर बज रही इमाम हुसैन की कव्वाली पर युवा झूम रहे थे। ताजियों का जुलूस बस स्टैंड से मोटक्का चौराहे पहुंचा, जहां लोहार ग्रुप ने पेयजल का इंतजाम किया था। जुलूस सुभाष चौक से जामा मस्जिद मासूम चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में गुफरान कप्तान, ग्यास लोहार, सादिक बलदार, इकबाल खान सहित हजारों लोग शामिल थे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।